प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। 70 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेसों में से एक थी नाज़नीन। लेकिन ये खूबसूरत एक्ट्रेस समय के साथ साथ दर्शकों के जहन से भी गायब हो गई। पापा तो मम्मी के साथ बाहर गए हुए हैं। ये किताब उन्हें दे दीजिएगा और कह दीजिएगा कि मैं आया था। हाँ? जी। लेकिन ये खूबसूरत एक्ट्रेस फिर एक बार सुर्खियों में आई 1988 में बी आर चोपड़ा के महाभारत सीरियल से। महाभारत में एक्ट्रेस नाज़नीन ने कुंती का रोल निभाया था, जिसके लिए उन्हें काफ़ी पसंद किया गया था। लेकिन महाभारत के बाद फिर से वो गुमनामी में खो गई और लंबे समय से ना ही वो किसी फिल्म में और ना ही वो किसी टीवी शो में नजर आई। चलिए एक नज़र डालते हैं इस खूबसूरत एक्ट्रेस की जिंदगी पर। 23 फरवरी 1958 में कोलकाता में जन्मी नाज़नीन बचपन से ही बेहद ही खूबसूरत थी। उनके पिता प्रिंटिंग प्रेस के मालिक थे। वो बचपन से ही सिनेमा में दिलचस्पी लेती थी। नाज़नीन की दोस्ती बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू सिंह से बहुत पक्की मानी जाती थी। दोनों की स्कूलिंग भी साथ ही हुई थी। बताते हैं कि नाज़नीन का नीतू सिंह के घर खूब आना जाना था। एक पार्टी में निर्देशक सत्येंद्र बोस ने नाज़नीन को देखा था और सारेगामापा में उन्हें कास्ट कर लिया था। यह फिल्म 1972 में आई थी। इस नाज़नीन के साथ काम कर चुके बहुत से डायरेक्टर्स का मानना था कि नाज़नीन का लुक जया बच्चन जैसा था। इसी के मद्देनज़र उन्होंने कुछ फिल्मों में जया की बहन का किरदार भी निभाया। लेकिन कोरा कागज फिल्मों में काम करने के बाद उन्हें सिर्फ बहन के रोल के ऑफर ही मिले। चूँकि नाज़नीन लीड रोल में नजर आना चाहती थी, इसलिए उन्होंने बहुत से ऑफर्स को खारिज कर दिया। 1976 में नाज़नीन फिल्म चलते चलते में अपने एक बिकिनी सीन के लिए काफ़ी चर्चित हुई थी। इस फिल्म में उनके बिकिनी सीन ने तहलका मचा दिया था। बताया जाता है कि इस फिल्म में उन्होंने बिकिनी इसलिए पहनी थी क्योंकि वो बताना चाहती थी कि वो सिर्फ बहन के रोल के लिए नहीं बनी हैं। हालांकि ये फिल्म हीरो विशाल आनंद के चलते सुपरहिट हुई थी, लेकिन बोल्ड किरदार के चलते नाज़नीन की छवि पर बहुत असर पड़ा था। हालांकि नाज़नीन एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन उनकी मां को लगा कि बेटी का फ्लाइट में काम करना सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में जब नाज़नीन को फिल्मों का ऑफर मिला तो उन्होंने इसी में अपना करियर बना लिया। खुश तो मैं भी बहुत हूँ रवि। जब तुम पास होते हो तो लगता है सारी दुनिया मेरी बाहों में है। 2 दिन भी नहीं मिलते तो सब कुछ सुना सुना लगने लगता है। रवि, उनका क्या होता होगा जिनके साथ ये हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं। नाज़नीन ने कुछ बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया। इससे उनकी इमेज थोड़ी खराब हो गई थी। उनका करियर काफ़ी छोटा रहा। उन्होंने सिर्फ 22 फिल्में ही की। चलते चलते उनकी हिट फिल्मों में से एक है। उन्होंने पंडित और पठान, हैवान, कोरा कागज, फौजी, निर्दोष, दोस्ताद, खुदा कसम, वक्त की दीवार, बिन फेरे हम तेरे, ओ बेवफा और आदमखोर जैसी फिल्मों में काम किया। बी आर चोपड़ा ने जब महाभारत की कास्टिंग शुरू की तो किसी ने उन्हें नाज़नीन का नाम सुझाया था। बी आर चोपड़ा ने फिल्मों में नाज़नीन का काम देखा था। ऐसे में उन्होंने शो में नाज़नीन को कुंती का रोल ऑफर कर दिया। फिल्मों में नाज़नीन को काम नहीं मिल रहा था, इसलिए ये रोल उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये आंसू ना बहे,
तो पृथ्वी मेरे आंसुओं में डूब जाएगी पुत्र, डूब जाएगी। 1988 में जब बी आर चोपड़ा का महाभारत दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुआ तो इसमें नाज़नीन कुंती के किरदार में नजर आई। अपने इस किरदार को लेकर वो काफी चर्चित रही। जो बता दिया तो तुम्हारे कांधे से वो गांडीव गिर पड़ेगा पुत्र, जिसके वाणों ने इसे छन्नी किया है। इस शो में उन्होंने अपने किरदार को पूरी तरह से जीवंत कर दिया था। चाहे शो में पांडु की पत्नी और महारानी के तौर पर नजर आने की बात हो, एक उपाय है आर्यपुत्र। उपाय? मेरी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने मुझे एक मंत्र दिया था। या फिर पांडु पुत्रों की मां के किरदार में नाज़नीन हर जगह काफी इम्प्रेसिव दिखी थी। मैं एक एक दिन में हजार हजार बार मरती रही हूँ पुत्र। जब भी कोई इसे सूत पुत्र कह के पुकारता तो मेरे हृदय में कटार सी उतर जाती। महाभारत से उनकी चर्चा तो हुई, लेकिन इसके बाद ना ही वो किसी सीरियल में नजर आई, ना ही किसी फिल्म में। पिछले करीब 30-35 साल से कोई नहीं जानता कि नाज़नीन कहाँ है और कैसी है। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।